नमस्कार दोस्त। अब देखिए इसके बाद जो है करंट अफेयर्स के जो मेन क्लासेस थी, प्रैक्टिस सेट वगैरह, उसके होने के बाद अब इसके बाद कल से और परसों से मैथ का और रीजनिंग का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी एडीओ के लिए जो बैच चलेगा, उसमें जो है इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट है, देखिए आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस सेट अच्छा करेंगे, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। बाकी पढ़ने पढ़ाने से बहुत ज्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि इसका क्या कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। इसमें स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। यात्री सेवा दिवस, देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पे थे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे थे? मध्य प्रदेश। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क जो है बनाया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये पार्क बनाने में, उद्घाटन करने में, कहीं पे भी आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं और उद्घाटन की जरूरत है तो आप इनको पकड़ सकते हैं। यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री ये साउथ वाले हैं, राम मोहन नायडू जी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। कौन? मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने 500 डेटा लैब स्थापित करके आई क्षमताओं को बढ़ावा देने के 988 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापत्तनम में, कहां पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। इंटरपोल का सदस्य किसको चुना गया इस बार? इंटरपोल का भारत को। इंटरपोल का सदस्य इस बार किसको चुना गया? भारत को। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में हुई 25वीं एशियाई रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य भारत को चुना गया। भारत स्काउट एंड गाइड का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। भारत के स्काउट एंड गाइड, ठीक है, इसके स्काउट एंड गाइड की स्थापना जो है 1824 में लॉर्ड वेडन पावेल ने किया था। लॉर्ड वेडन पावेल ने स्काउट एंड गाइड की स्थापना की थी। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। लॉर्ड वेडन पावेल इनका नाम था। ठीक है, आइए मिशन मौसम के तहत दिल्ली एनसीआर तथा चेन्नई में प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित करने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैं, जो मौसम सेवाओं को बढ़ावा देंगे। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना बिहार में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? पटना बिहार में। ठीक है, एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष, उसका नाम क्या है? उन्मेष है। ठीक है, उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना बिहार में आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बनाए गए हैं? कैप्टन सुभांशु शुक्ला जी जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत ये अटल नवाचार मिशन शुरू किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान 2025-26 के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया है। पंचायती राज मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है पंचायती राज के विभाग में, कृषि एवं पंचायती राज। सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के कहां पे? झारसुगुड़ा में भारत के स्वदेशी 4G स्टेक और 1 लाख बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन कहां पे हुआ है? उड़ीसा में। कहां पे हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसको हम IIM बोलते हैं, गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित किया गया। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान। यही संविधान संशोधन आया बेटा। इसमें अभी जो है अरविंद केजरीवाल और जो है कौन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आया है। जो अरविंद केजरीवाल हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री आए हैं, उसी पे अरविंद केजरीवाल ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो दलदल पार करके आए हैं उसको सड़क पार करने का एग्जाम नहीं दिया जाता है। ये कथन था जो है अरविंद केजरीवाल का जब वो जेल से निकले थे। ठीक है, उसके बारे में जानकारी अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 22 से 23 अगस्त 2025 में को पटना बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने किया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
भारत के जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 को मंजूरी दी गई है। कब मंजूरी दी गई? 31 मार्च 2030 को। पंजाब नेशनल बैंक ने 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल, किसना? राइजिंग राजस्थान पहल, ठीक है। और किसने शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। राजस्थान विधानसभा ने आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक पारित किया है। किसने पारित किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? शर्मा जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा जी, ठीक है। आइए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, इसी ने जो है आईएनएस विक्रांत की डिजाइन की थी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। आपको पता है आईएनएस विक्रांत जो है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक समझौता किया। भारतीय नौसेना को मिली उदयगिरी और हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत, देखिए मेन प्रोजेक्ट ये है, 17A के तहत निर्मित पोत है जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर शामिल है। आईएनएस उदयगिरी इसको मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया। किसको? आईएनएस उदयगिरी इसको मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड शिप बिल्डर ने बनाया है। आईएनएस हिमगिरी इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर ने बनाया है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर ने बनाया है। कौन? आईएनएस हिमगिरी। इस किसने बनाया है? कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर ने, ठीक है। देखिए, आईएनएस हिमगिरी की बात करेगा और अगर आईएनएस विक्रांत की बात करेगा तो आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है, लेकिन आईएनएस हिमगिरी की बात करेगा तो कोलकाता के गार्डन रीच में। हिमगिरी कहाँ बनाया है? कोलकाता के गार्डन रीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहित देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में, ठीक है, कहां पे? अहमदाबाद जिले के हंसलपुर मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पाद सुविधा का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहां पे? भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा प्रोत्साहन देने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद जिले के, देखिए जो भी हमने आपको कई चीजें बताई हैं, हमने कई चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। पहली चीज ये है कि जो उत्तर भारत जो भी उद्घाटन होगा, जो बड़ी चीजें चलेंगी देश में, वो अहमदाबाद में, गुजरात में, सूरत में, भुज में आएंगी, अच्छी चीजें। और देश में जैसे मंदिर व्यवस्था होगा, उद्घाटन करना होगा, भंडारा करना होगा, मंदिर बनाना होगा, तो वो कहाँ पे आएगा? यूपी बिहार में आता है। इसीलिए कहावत कही गई है, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। तो सारे श्रृंगार कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में हो रहा है। बाकी जो बचा खुचा माल है वो कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जा रहा है, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास, आप जो लैपटॉप में अपने मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, वो उसके लिए कहाँ पे बन रहा है? नोएडा में बनेगा। संचार मंत्रालय के डाक विभाग, आगे देखिए, संचार मंत्रालय के डाक विभाग, जिसको हम डीओपी कहते हैं, तो संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने लोकेशन टेक्नोलॉजी और भू स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पे है। कितने स्थान पे है? पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। 4 नंबर है भारत का, ठीक है। पवन ऊर्जा में, किसमें? पवन ऊर्जा में भारत, यही क्वेश्चन आएगा, पवन ऊर्जा में भारत कौन से स्थान पे है? तो पवन ऊर्जा में भारत कौन से स्थान पे? चौथे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं गढ़ती योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संहिता साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरीज एंड टेक्सटाइल आर्चिव, ठीक है। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एडमिरल कौन है? दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में आईएनएस अरावली, देखिए आईएनएस अरावली का जलावतरण कहाँ हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आईएनएस गुरुग्राम में कहाँ पे हुआ है? उपस्थित गुरुग्राम में आईएनएस अरावली का जलावतरण कर रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में। गार्डन रीच शिप बिल्डर, देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर ये कोलकाता में है, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर कोलकाता द्वारा निर्मित। अब देखिए हिमगिरी भी यहीं पे बना है, हिमगिरी पीछे आप पढ़ चुके हैं, हिमगिरी भी यहीं बना है, और उसके बाद जो है अरावली भी यहीं पे बना है। इसके बाद 8 SSWC एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। एंटी सबमरीन जितने भी बनेंगे उसमें 90% जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर कोलकाता बना रहा है, ठीक है। दूसरा एंड्रोथ 13 सितंबर 2025 को GRAC कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंत्रोय द्वीप से लिया गया है। जो एंड्रोथ नाम लिया गया है वो लक्षद्वीप में एक द्वीप है अंत्रोय द्वीप, उससे ये लिया गया है। समझने वाली बात ये थी।
इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से लिया गया है ये नाम। तो लक्षद्वीप में एक द्वीप है बेटा अंत्रोय द्वीप, वहां से अंत्रोय द्वीप से ये नाम लिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया है। कहां पे किया है? गुजरात के भावनगर में। क्या किया है? समुद्र से समृद्धि। ठीक है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे? गुजरात में जाएंगे। ये भी जा चुका है। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? सीमा सड़क संगठन, BRO, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मना लिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य नामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पे, कहां पे? ओडिशा के पारादीप बंदरगाह कमीशन की। यह पोत अदम्य वर्ग की 8 श्रृंखलाओं में है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, देखिए ये गोवा द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। कहां पे? वर्ल्ड फूड इंडिया, कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पे किया गया ये? नई दिल्ली में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक की 8,070 करोड़ से के अधिक से जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, इसमें कई आइए इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली बैराबी सराग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू की है। थायू मनवर योजना के तहत शुरू की गई यह पहल उन बच्चों को 2,000 रुपए की मानसिक सहायता प्रदान करने जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है जब तक कि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा? 2,000। जब कौन देगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी। हाल ही में मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह अरुंधति राय द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस लेखिका है अरुंधति राय। अमेरिका में रहती है बेटा, भारतीय मूल की है। मदर मेरी कम्स टू मी, इस पुस्तक का नाम है मदर मेरी कम्स टू मी, पुस्तक का नाम है। और कौन लिखा है? अरुंधति राय। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा के लिए शून्य कमीशन मॉडल रैपिडो ने कौन है? रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया है। ठीक है, अभी बेटा इसी में केस हो गया था कर्नाटक के बाइक टैक्सी सेवा के लिए शून्य कमीशन मॉडल रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया। देखिए इसी में एक रैपिडो का जो खिलाड़ी था उसके साथ जो खेल हुआ है। ठीक है, खेल ये हुआ था कि वो बंदा जो है किसी मकान में अपना जो है सामान पहुंचाने के लिए जा रहा था। सामान के थ्रू जो है कई लोगों के द्वारा छेड़खानी हो गई बंदे के साथ, तो उसमें भी कई समस्याएं आई। उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। उस लड़के ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया था। तो इसीलिए कहा गया जिंदगी में इतना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा कि तुम ठीक ना कर पाओ। ठीक है, इस समस्या इस बात की कि जिंदगी में इतना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा कि तुम उसको बाबू ठीक ना कर पाओ। ठीक है, समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती है, बस इतना जान लीजिए कि आपको जीवन भर लड़ना रहेगा। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइकल इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। भारत स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है। उसका उद्देश्य भारत के राज्य पर्यटन संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। ठीक है, मेघालय ने यह जारी किया है और उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है ये आपको बता दिया गया है। लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल, ठीक है, कौन है? लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन प्रदान किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 5 कंपनियों को अपने बहुचरणीय मलेरिया टीके एंड फॉल का लाइसेंस दिया है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, किसने प्राप्त किया? इंदौर ने पूर्ण अंक प्राप्त कर शीर्ष। इसका यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। ठीक, यहीं पे बेटा सीवर का पानी पीने से कई बच्चे मर गए थे, मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, आप सुने होंगे, पेपर में काफी चर्चा का विषय बना था। तो ये भी बात है कि यहाँ पे पूर्ण स्वच्छ तो दे दिया गया है। तो ये स्वच्छता सिर्फ कॉपी किताब में ही आती है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना विशेष तौर से है नहीं। ठीक है, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने, किसने?
स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, वहीं भारत किस नंबर पे है, 63वें रैंक पे, ठीक है। प्रतिभा के मामले में भारत 63वें रैंक पे आ गया है, मतलब बहुत ही नीचे है। लद्दाख में शुरू ग्रीम्स उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ। नई दैनिक P2M व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई भुगतान सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई। P2P व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर है। कोच्चि केरल 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन, कोच्चि में क्या हुआ है, केरल में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। विषय कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। श्रीनगर, बड़गांव और दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन सितंबर 2025 में शुरू की गई है, ठीक है। कहाँ शुरू की गई है, बड़गांव में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए। कितने स्थल शामिल किए गए, 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए। गुजरात का धोरेड़ो गाँव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हो गया है। गुजरात के गांव धोरेड़ो पूरी तरीके से किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, ठीक है। चिरुओडम, देखिए ये क्वेश्चन आएगा। चिरुओडम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। ओणम का बात आएगा, केरल आंसर करना है। ओणम की जब भी बात आएगी केरल आंसर करना है। बीमा सुगम वेबसाइट, जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। IRDAI चेयरमैन अजय सेठ, कौन है, अजय सेठ। बीमा सुगम वेबसाइट, जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना IRDAI चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च की गई है। लक्ष्य कहाँ तक है, 2047 तक सबके लिए बीमा। इसका लक्ष्य क्या है, 2047 तक सबके लिए बीमा, 2047 तक सबके लिए बीमा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में प्राप्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु है। स्वयं सहायता समूह, क्या है बेटा, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तमिलनाडु। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया स्वास्थ्य तकनीक शुरू करने वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया स्वास्थ्य तकनीक शुरू करने वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कैदियों के लिए कहाँ पे योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया गया है। योग और सुदर्शन क्रिया कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ में। मणिपुर में 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, मणिपुर में। क्या किया गया है, सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव। ये क्वेश्चन आ सकता है आयोग में, सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ पे हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में। कुकी और मैतेई वाला जो मैटर था बेटा वो यहीं पे था। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नामक वैश्विक वन निधि में निवेश करने वाला पहला देश होगा। चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च कर रहा है। वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में हुआ, जो भगवान बासुकी नाग को समर्पित है और मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। वार्षिक मेला कौन सा, पट महोत्सव। वार्षिक मेला जो पट महोत्सव होता है वो भगवान बासुकी हैं को समर्पित है। मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात यहाँ पे हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, सेकंड CDS है बेटा ये। इसके पहले जो है बिपिन रावत रह चुके हैं, ये सेकंड है। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने इस विस्तार को मंजूरी दे दी है। किरण देसाई के नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, क्या है, किरण देसाई क्या, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार, कौन सा, बुकर पुरस्कार 2020 शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। असम सरकार ने जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए जो है आधार कार्ड नहीं बनाने का आदेश जारी कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की है। अकाल की घोषणा कहाँ हुई है, संयुक्त राष्ट्र ने, कहाँ पे की है, ठीक है, गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा अमेरिका ने कर दी है, संयुक्त राष्ट्र ने। बथुकम्मा उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तेलंगाना सरकार ने। बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन किया जाएगा। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया। इसे YTL ग्रुप और SEA लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया है, ठीक है। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा ने लिखी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन। आपको
आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि भारत के इस समय उपराष्ट्रपति कौन है। सोचिएगा 2 मिनट, फिर बताइएगा कि भारत के इस समय उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। पता नहीं चलता है बेटा कब कौन बन जाता है। इनका ना तो कोई राष्ट्रपति कोई विशेष ना इनको योग्यता है, कोई कुछ भी नहीं, बस किसी व्यक्ति को लाते हैं उठा के, ना तो उनको किसी बारे में जानकारी, बस ले आते हैं उठा के रख देते हैं, फिर किसी को पकड़ेगा, ये दोनों वहां वाला गुजरात वाला, वो दोनों पकड़ के किसी को भी लाके बना देता है, ना तो उसको योग्यता का पता है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में आधा लोग हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी है, लेकिन ये जान लीजिए सीपी राधाकृष्णन जी है किस राज्य के हैं, ये तो ये भी जानकारी रखिए कि ये तमिलनाडु राज्य के हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, इनको चुनाव में जीत मिली है। और इन्होंने किसको हराया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बी सुदर्शन रेड्डी जी को। बी सुदर्शन रेड्डी जी को इन्होंने हराया है। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, कुल 767 सांसदों ने मतदान किया है। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ आईएमएफ छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय पुनः शामिल हो गई। हाल ही में पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। फिर दूसरा पे कौन है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको बात पूरा आप देख लीजिएगा, इसको कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा आप इसको देखिएगा, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।